विद्यार्थियों, आज हम लोग जो है क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने जो है 3.2 प्रश्नावली में जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसमें हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन उसमें जो बचा है उसको हम पढ़ते हैं। उसमें देखिए क्या दिया है, उसमें दिया है एनसीईआरटी बुक से ही हम पढ़ रहे हैं। अगर बुक की जानकारी नहीं है तो एनसीईआरटी से ही हम पढ़ रहे हैं। कह रहे एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई या देखिए फिर से, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त तय की गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर के लिए जो है भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। कह रहे हैं नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा अदा करना पड़ेगा यानी कि देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि जो टैक्सी का नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा है उसको हम पहले मानेंगे। ठीक है, इसमें देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दो प्रकार के इसमें भाड़े को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, नियत भाड़ा माना। ये जो है तीसरे का चौथा कौन सा क्वेश्चन है, 3 कंप्लीट किए थे, चौथा है। ठीक है, अगर प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली जो है वो कितना है, 3.2 प्रश्नावली है। ठीक है, इसमें देखिए माना क्या लिखेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है, यक्स रुपया है, यक्स रुपया। ठीक है, अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर में है, प्रति किलोमीटर ये क्या है, वाई रुपया है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा यानी कि शर्त इनका एक है, शर्त एक क्या है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो देखिए नियत भाड़ा क्या है, यक्स रुपया है, 10 किलोमीटर जब चलेंगे तो 10 वाई हो जाएगा, कुल मिला के कितना है, 105 रुपया है, समीकरण 1 मान लेंगे। और शर्त इनका 2 है कि अब की बार ये कितना चल रहे हैं, अब की बार ये जो है चल रहे हैं 15 किलोमीटर, कितना चल रहे हैं, 15 किलोमीटर। तो यक्स प्लस 15y बराबर 155 कह रहे हैं, 155 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है। कैसे हल करना है, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्यों, क्योंकि इस प्रश्नावली के लिए हम प्रतिस्थापन विधि ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या होगा, समीकरण हम 1 लेंगे, समीकरण 1 लेते हैं, क्या है, यक्स प्लस 10y इक्वल टू 15। ठीक है, यहां से यक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 105 माइनस 10y हो जाएगा, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 जो है हो गया। अब हम इसमें करते क्या हैं, हम इसमें जो है जो समीकरण 2 है और समीकरण 3 है इनको हल करते हैं, यानी कि लिखेंगे क्या, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, यहां पर यक्स का वैल्यू रखेंगे 105 माइनस 10y। ठीक है, और ये क्या दिया है, 15y। ठीक है, और ये इधर आया है 155, दिख रहा है ना, कोई डाउट। अब देखिए क्या होगा, इसमें इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 5y। ठीक है, इधर 155 को जो है तो 155 रहेगा ही, 105 को इधर भेज देते हैं, आ जाएगा 105। आएगा क्या, देखिए यहां पर आएगा कितना आएगा, 100 यानी कि 5y लिख लो, 155 में से 105 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा, ये 50 आ गया। कितना आया, 50। y बराबर क्या आया, 50/5 यानी कि y का मान आ गया 10। ठीक है, अब देखिए इसके बाद होगा क्या,
समीकरण हम एक में मान को रखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने का, y का मान रखने का, ठीक है। तो रख लीजिए, ये है 10 x प्लस 10 गुणे 10 बराबर 105। आएगा क्या, आएगा x प्लस 10 दहम 100 बराबर 105 हो जाएगा। आएगा x बराबर 105 माइनस 100, आएगा x बराबर 5, ठीक है। अब x और y दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शर्त इनका 3 है, शर्त इनका 3 है। क्या तीसरा शर्त है इनका, तीसरा शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करे, तो देखिए 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर क्या होगा, x प्लस 25y, ठीक है। तो x का मान है 5 और 25 रहेगा, y का मान है 10। लिख लेंगे क्या, 5 इधर आ जाएगा, 250 आया क्या, 255 रुपया 25 किलोमीटर के लिए जो है अदा करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है इसमें 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। तीसरे का 5वां, देखिए तीसरे का 5वां क्वेश्चन है। तीसरे का 5वां क्वेश्चन इन्होंने कहा क्या है, तीसरे का 5वां क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। फिर कह रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अंश और हर मानेंगे कि अंश क्या है, हर क्या है। यहां लिखेंगे माना भिन्न का अंश क्या है, x है, ठीक है, और हर क्या है, ये y है। तब मूल भिन्न क्या बनेगी, मूल भिन्न ये बन जाएगी x/y। शर्त इनका एक क्या है, शर्त इनका एक है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तब 9/11 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। मतलब x/y है, इसमें 2 जोड़ दें और इसमें भी 2 जोड़ दें तो यह भिन्न क्या बदल जाएगी, 9/11 हो जाएगी। त्रियांक गुणा कर लेते हैं, मिलता क्या है 11, x प्लस 11 दूना 22, और इधर जब त्रियांक गुणा करेंगे तो 9x प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, 11x माइनस 9, ये एक मिनट मुझसे थोड़ी सी गलती हुई, ये y रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9y इक्वल 18 हो जाएगा। इधर ले आएंगे माइनस कितना बनेगा, इधर 22 आएगा क्या, 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या मिलेगा, -4। क्या मिल जाएगा इसमें जो मिलेगा वो -4 मिल जाएगा। इनको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और शर्त इनका 2 देखिए क्या है, शर्त 2 है कि कह रहे हैं कि अब की बार इसमें 3 जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अंश और हर में 3 जोड़ देंगे, यानी कि x/y, ठीक है, +3/+3 यहाँ पे हो जाएगा। तो भिन्न जो बनेगा वो बनेगा 5/6 बन जाएगा। त्रियांक गुणा करते हैं, देखिए इधर कर लेंगे आएगा क्या, 6x प्लस 6 × 18 बराबर क्या होगा, 5y और प्लस 5 15 हो जाएगा। आएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18 मिलेगा, 6x माइनस 5y इधर हो जाएगा -3। समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब इसको, इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इधर जो है हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 6x प्लस 5y बराबर -3 है, तो होगा 6x बराबर -3, ठीक है, प्लस 5y। तो इसको लिखेंगे x बराबर 5y -3, इनको आगे कर दो, इनको पीछे कर दो, /6, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, समीकरण जो 2 था हमने यूज किया, एक नहीं यूज किया है, तो एक में वैल्यू रखेंगे, यानी कि समीकरण जो है 1 व 3 से
ठीक है। 1 हुआ 3 से, इसमें यहां क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू रखेंगे 5y माइनस 3 है और बटे में 6 है, बटे में 6 ले लेंगे और माइनस 9y है बराबर में माइनस 4 है। ठीक है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे देखिए क्या मिलेगा, 11 25 55 मिल जाएगा, y 11 33 हो जाएगा। ठीक है, और 6 9 54 हो जाएगा, माइनस 54 y हो जाएगा और इधर जो है बटे में 6 लिख लेंगे और बटे इधर इक्वल में -4 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं आएगा 50y। ठीक है, और ये -33 हो जाएगा और माइनस ये जब इधर गुणा होगा तो -24 बनेगा। ठीक है, तो देखिए 50y हो जाएगा -24 और प्लस यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, इसके बाद जो मिलेगा ये आ जाएगा 50y और इधर क्या मिलेगा देखिए घटा लीजिए, 33 क्या होगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 मिनट जो है ये कितना है, यहाँ मिलेगा देखिए 33 है, 33 में से हम निकालेंगे, 33 में से 24 को निकालना है, 13 में से यहाँ मिल जाएगा 9। ठीक है, कितना मिल जाएगा 9 9 4 13। ठीक है, आ जाएगा प्लस में 9। ठीक है, कितना आएगा प्लस में 9 आ जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा जो है हम फिर से देखते हैं, 9 6 54 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे। ठीक है, तो ये जो है क्या बनेगा भैया, आ जाएगा 9 6 54। क्या होगा 9 6 54 हो जाएगा y। ठीक है, और ये बटे में 6 हो जाएगा, आएगा क्या, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा y माइनस 33 बराबर, ये इधर आएगा 9 6 24 माइनस 24 हो जाएगा, y बराबर आएगा -24 प्लस 33 आ जाएगा, y बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 4 13 होगा। ठीक है, घटाएंगे 9 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण जो है 3 में वैल्यू रख लेते हैं, यानी कि समीकरण 3 में y का मान दिख रहा है ना, रखने पर। ठीक है, तो यहां पर आप रखोगे वैल्यू x इक्वल टू 5, यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लो। ठीक है, -3 है, y में 6 है, y में 6 कर लो, x इक्वल टू क्या होगा 9 5 45 हो जाएगा, -3 बटे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो आएगा x बराबर कितना आ जाएगा 42 हो जाएगा, बटे 6 आएगा, x बराबर 7 आएगा। ठीक है, अतः हमारा भिन्न क्या बनेगा, अतः भिन्न जो होगा 7 बटे 9 आ जाएगा, यही हमारा जो है हल होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का देखिए 3 नंबर में जो 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, ठीक है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी जब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना ये तीसरे का कौन सा क्वेश्चन है, 6वां है। माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये क्या है, x वर्ष है। पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये क्या है, y वर्ष है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि शर्त इनका एक है, शर्त इनका एक है। क्या शर्त है, कह रहे हैं कि जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद के लिए करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद के लिए जो है देखिए क्या मिलेगा, मिलेगा तो इसमें जो है क्या करेंगे हम, मान लिए कि जैकब की आयु x वर्ष है, पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है,
अब इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या बन जाएगा, बाद कहा है तो 5 इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। और पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या बन जाएगा, y प्लस 5 बन जाएगा। अब प्रश्नानुसार इनकी स्थिति क्या है, देखिए प्रश्नानुसार हम करेंगे क्या, इन्होंने कहा है कि जो जैकब है, जो जैकब है वो अपने पुत्र के 3 गुने के बराबर है, यानी कि x प्लस 5 ये क्या है 3y प्लस 5 के बराबर है। तोड़ेंगे तो x प्लस 5 इधर आ जाएगा 3y, ठीक है, प्लस 3 × 5 = 15 आएगा, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 आएगा, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। ये समीकरण 1 मिल गया, क्या मिला, समीकरण 1 मिला। अब इसके बाद हम करते क्या हैं, अब इसके बाद हम दूसरा शर्त लागू करते हैं। दूसरा शर्त देखिए क्या है, शर्त 2 है, क्या शर्त 2 है कि जो है 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो है जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x माइनस 5, ठीक है। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये क्या होगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। इधर भी क्या बनेगा, वर्ष आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें क्या स्थितियां हैं, अब दोनों की आयु हो गई, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व के लिए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यहां फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5, तोड़ेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 × 35, ठीक है, आएगा x माइनस 7y, ठीक है, बराबर माइनस 35 और प्लस 5 मिल जाएगा, x माइनस 7y और आ जाएगा इधर इक्वल में माइनस 30, ठीक है, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, हल करना है। इन दोनों समीकरण जब हल हो जाएंगे तो हमको कुछ वैल्यू इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए हम सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, समीकरण 1 से क्या बनेगा, यहां पर x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, ठीक है, इसमें हम x का वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहां से मिलेगा क्या, देखिए यहां से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस 4y हो जाएगा इक्वल माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। इधर मिलेगा क्या, देखिए इधर जो मिलेगा वो आ जाएगा क्या आएगा, इधर माइनस 40 हो जाएगा और इधर जो है माइनस 4y है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू क्या मिलेगा 40/4, यानी कि y का वैल्यू हमको जो मिलेगा वो y का वैल्यू हमको मिलेगा कितना, y इक्वल टू मिल जाएगा 10, ठीक है, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में वैल्यू को रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, तो रख दीजिए, क्या मिलेगा x माइनस 7, ठीक है, और y का मान क्या है, y का मान आया है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, इक्वल में माइनस 30 है 30 कर देंगे, तो x माइनस 70 इक्वल माइनस 30 आएगा क्या, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस 70 क्या मिलेगा, इधर 70 आएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 40, यानी कि 40 वर्ष, ठीक है। यानी कि जैकब की आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है। इस प्रकार से हमारा जो
प्रश्नावली का क्वेश्चन था, 3.2 प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस जो है प्रश्नावली के साथ आप लोग एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए और आप मस्त रूप से पढ़ते रहिए। ठीक है, जिससे यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर मिले। ठीक है, और पिछला रिकॉर्ड रहा कि कई बच्चों का 100 में 100 नंबर भी मिला है। ठीक है।